क्वेश्चन नंबर 1 इज वादन के माध्यम के अनुसार वाद्य के कितने प्रकार माने गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्पेशली हमारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होंगे, मतलब कि वाद्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि हमारा टीजीटी में टॉपिक है कि आपको बताना है डिस्क्रिप्शंस में तानपुरा, तबले और हारमोनियम वाद्य का समान अध्ययन है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ वाद्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि उन क्वेश्चंस की हमारे क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो वाद्यों के कितने प्रकार माने गए हैं? 4 प्रकार माने गए हैं। वे वाद्य जो तंत्रियों से युक्त होते हैं और जिनको बजाने के लिए गज या उंगली का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं तत्वाद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, वे वाद्य जो चमड़े से मड़े होते हैं और आघात किए जाने से बनते हैं किस श्रेणी के वाद्य हैं? तो वो हमारे आएंगे वितत श्रेणी के वाद्य। आनद्य या अवनद्य वाद्य किसे कहते हैं? तो जो अवनद्य वाद्य होते हैं वो वितत को ही हम बोलते हैं अवनद्य वाद्य। ठीक है, धातु या काष्ठ से निर्मित वाद्य जिनमें ध्वनि आघातजन्य होती है वो किस प्रकार के वाद्य हैं? तो वो हमारे घन वाद्य में आएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वाद्य जिनमें छिद्रों में हवा फूंककर स्वर निकाले जाते हैं किस श्रेणी में आते हैं? वो सुशीर वाद्य में आते हैं। सुशीर वाद्य, तत्वाद्य, अवनद्य वाद्य, ये पता ही होंगे आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा, तंबूरा, सितार तथा वायलिन किस श्रेणी के वाद्य हैं? हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो ये तत्वाद्य। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनमें तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डमरू, ढफ, दुदुम्बी, ढोलक, मृदंग तथा तबला किस श्रेणी के वाद्य हैं? तो ये हमारे वितत श्रेणी के वाद्यों में आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझ, मजीरा, करताल, घंटा, घुंघरू, जल तरंग, तबला आदि तरंग वाद्य किस श्रेणी में आएंगे? तो ये घन वाद्य में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेणु, वंशी, शहनाई, नागस्वरम, नस्तरंग, क्लैरियोनेट जैसे वाद्य किस श्रेणी में आएंगे? तो वंशी और शहनाई हमें पता है कि ये सुशीर वाद्य में आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है कि किस युग में तत्व, वितत तथा सुशीर वर्ग के निम्नलिखित वाद्य प्रचलित थे? दुदुम्बी है, व्याण, नाली, केड़ू, करकरी, गरगर, गोंद, पिंग तथा आघाटी। ये किस युग की बात है? तो ये वैदिक काल की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाण का वीणा रूपांतरण में किस काल में हुआ? तो वीणा का रूपांतरण जो है वो किस काल में हुआ? ऋग्वेद काल में हुआ। उसके बाद रामायण तथा महाभारत काल में किस वाद्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसको माना गया है मृदंग, क्योंकि उस टाइम पर मृदंग का यूज बहुत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़व, आनक, गोमुख, पटहा, मुराज, भेरी, पुष्कर, आलिंग तथा ऊर्ध्वक किस समय का वाद्य है? तो ये हमारा आ जाएगा रामायण महाभारत कालीन का वाद्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भेरी तथा दुदुम्बी जैसे वाद्य शासकीय घोषणा प्रसारित करने के अलावा और किस कार्य की सूचना के लिए बजाए जाते थे? तो वो था युद्ध। मतलब वो होता था ना कि भेरी और दुदुम्बी की सुनो सुनो भाई, इस तरीके से करके होता था, तो वो युद्ध में भी उनका प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वीणा का एक कौन सा प्रकार था जिसे प्रायः अंतःपुर की राज स्त्रियों द्वारा बजाया जाता था? वल्लकी। वल्लकी जो है वीणा का एक प्रकार है जिसे स्पेशली कौन बजाती थी? अंतःपुर की राज स्त्रियां बजाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य, भास तथा शूद्रक के ग्रंथों में तत्कालीन वाद्य वादन पर प्रकाश डाला गया। ठीक, इस काल तक विभिन्न वाद्यों का सामूहिक वादन किया जाने लगा था। ठीक है, जो आधुनिक वाद्य वृंद के समान था। आपको ये बताना है कि वाद्य वृंद के लिए उस समय प्रचलित क्रिया को क्या कहा जाता था? तो उस समय प्रचलित क्रिया को कहा जाता था तूर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बौद्ध तथा जैन काल में वल्लकी, भामरी, षण भामरी, कच्छवी ये जो है प्रसिद्ध वाद्य किसके रूप में प्रचलित थे? तो ये प्रचलित थे आपके यहाँ पर किसके रूप में? वीणा। ये वीणा के प्रकार थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भरतकालीन वाद्यों में पुष्कर या त्रिपुष्कर किस वाद्य को कहा जाता था? पुष्कर वाद्य या त्रिपुष्कर वाद्य के नाम से किसको जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मृदंग को ही बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुंगी, नड़, सिंगी, जंतर, रावण हत्ता किस प्रांत के लोक वाद्य हैं? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा राजस्थान। आफ्टर दैट गुज्जू, उकोली, दमामा, काली, बुखरी, हुलक किस राज्य के लोक वाद्य हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश की बात हो जाएगी। यहाँ पर कहा जाता है कि सुकरात ने सिकंदर से कहा था कि जब वह भारत से आए तो 3 चीजें लेकर आए, एक तो ज्ञानी गुरु, दूसरा गंगा जल और तीसरी चीज कौन सी बताई थी? तो तीसरी चीज भारतीय बांसुरी लाने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 तार वाले अरब के रवाब में साउंड बॉक्स के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता था? कछुए की पीठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूबिया के नरभक्षी लोगों का एक वाद्य था, किसार उसे बोलते थे, उसमें साउंड बॉक्स के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही हो जाएगा। देव मंदिरों में विविध वाद्यों का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए किए जाने की परंपरा है, किंतु कुछ वाद्य ऐसे हैं जिनका मतलब निषेध है मंदिरों में, जैसे कि शिव मंदिर में झल्लक हो गया, और आपका सूर्य मंदिर में शंख हो गया, ब्रह्म मंदिर में ढक्का हो गया, लक्ष्मी मंदिर में घंटा बजाना निषेध है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि दुर्गा के मंदिर में किस वाद्य को नहीं बजाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बांसुरी। ये क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद शास्त्रानुसार सूर्योदय के समय शंख बजाने का निषेध है, कि सूर्योदय के समय शंख नहीं बजाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो सूर्यास्त के समय किस वाद्य को नहीं बजाना चाहिए? तो वो हमारा हो जाएगा नगाड़ा। नगाड़ा नहीं बजाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा पाश्चात्य वाद्यों की तरह भारतीय वाद्यों की भी 3 श्रेणियां, पहली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा विंड इंस्ट्रूमेंट और तीसरी परकशन। यह बताएं कि तीसरे प्रकार के वाद्य भारतीय वाद्यों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा घन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंडोलिन तथा गिटार शरीर के किस अंग से बजाए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उंगली। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नांकित में कौन सा वाद्य फूंक मारकर बजाया जाता है? बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रिय वाद्य कौन सा था? उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? तो वो वायलिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो ने पार्शियन वाद्य को जो है वो क्या किया? उद के आधार पर एवं तत्कालीन त्रितंत्री वीणा में यथोचित परिवर्तन करके किस वाद्य का आविष्कार किया? तो वो था सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सितार बजाने के लिए दाहिने हाथ की अंगुली में लोहे का त्रिकोणाकार उपकरण पहना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम मिजराव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मसीद खानी और रजा खानी किस वाद्य के बाज या वादन शैलियां हैं? तो राइट आंसर विल बी सितार। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं यहाँ पर मसीद खानी गत का संबंध विलंबित लय से है, तो रजा खानी गत में से किस लय के गत या तोड़े बजाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर का यानी द्रुत सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां की पुत्री तथा पंडित रविशंकर जी की जो है पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा शंकर किस वाद्य की कलाकार हैं? तो ये सुरबहार आ जाएगा यहाँ पर। रवाब के आकार का एवं इसकी तंत्रियों की संख्या से मिलता जुलता वाद्य कौन सा है? तो वो है सुर श्रृंगार। ठीक है। सुरवीन किस क्षेत्र का वाद्य है? अच्छा, तो सुरवीन जो है वो दक्षिणात्य वाद्य है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस राज से मिलता जुलता वाद्य कौन सा है? तो इस राज से जो मिलता जुलता वाद्य है वो है दिलरुबा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिलरुबा वाद्य इस राग से मिलता जुलता राग है। धातु के तार वाले वाद्यों से वीणा विकसित हुई तो तात वाले वाद्यों से वाद्य का रूप विकसित हुआ, ये है रवाब। पंजाब में सिख बानियों की संगति के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
अली अकबर खां के वंशज विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खां का जो है वो प्रसिद्ध किस वादक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन की संगति के लिए कौन सा साज सबसे अधिक उपयोगी एवं उपयुक्त है, तो सारंगी हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि तानपुरा यहाँ नहीं दे रखा है ना, हाँ सही है, तानपुरा नहीं है, सारंगी हो जाएगा। पंडित रविशंकर किस साज के प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात वादक हैं, तो सितार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों में गायन, वादन तथा नृत्य तीनों के साथ स्वर देने के लिए एवं श्रुति शुद्धता और षड्ज स्वर के स्थापित के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, तानपुरे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के किस वाद्य की धुन पर गोपियां मुग्ध हो जाती थी, बंसी। उसके बाद बंसी की भांति किस वाद्य में 7 स्वरों के छिद्र होते हैं, तो शहनाई में होते हैं। सन 1940 में फ्रांस के अलेक्जेंडर ने किस वाद्य का आविष्कार किया था, तो वो था हारमोनियम। तानपुरे के 4 तार में प्रथम पंचम से मिलाए जाते हैं, तो शेष 3 तार को किस स्वर से मिलाया जाता है, सा से। इसके बाद है, साधारणतः गिरजाघरों में धर्म संगीत के साथ किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, तो वो है माउथ ऑर्गन। सितार के दांड पर सारिका के समान खोल युक्त कर किस वाद्य का उद्भव हुआ, तो वो है हमारा यहाँ पर इसराज। इसराज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा वाद्य है जो चर्माच्छिद तुम्बे के साथ एक बांस लगाकर उसके ऊपरी भाग में खूंटी लगाकर बनाया जाता है तथा इस पर मात्र एक स्वर ही ध्वनित हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांसा तथा पीतल निर्मित झांझ का छोटा रूप जिसे मृदंग की संगति से बजाया जाता है तथा कीर्तन गीत की यह अन्यतम प्रधान वाद्य है, ये कौन सा है, तो यहाँ पर आपका करताल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा निर्मित गोलाकार ऊंचा स्कंद छोटी थाली की आकृति की वह विशेष घन वाद्य कौन सा है जिसका व्यवहार मुख्यतः मांगलिक एवं पूजा अनुष्ठान में होता है, तो कांसर या कांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डफ जाति क्षुद्र व्यास कला वह कौन सा वाद्य है जिसका व्यवहार भालू के नाच के साथ किया जाता है, खंजड़ी। लोहे के 2 खंडों से निर्मित वह घन वाद्य जिसका व्यवहार कंसर्ट वाद्य के रूप में और भजन गान में एकाकी वादन के रूप में होता है, कोई कोई युगल रूप में दोनों हाथों से बजाते हैं, तो वह कौन सा वाद्य है, खड़ताल। कांसा मिश्रित पीतल अथवा लौह निर्मित कौन सा वाद्य है जो मंदिरों में झूलता रहता है तथा देव दर्शनकाक्षी मंदिरों में प्रवेश करते समय बजाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा सही। फिर कांसा निर्मित थाली की आकृति का कौन सा वाद्य है जिसे काष्ठ की हथौड़े से बजाया जाता है, प्राचीन काल में यांत्रिक घड़ी के प्रचलन में न होने के कारण सूर्य की अवस्थिति एवं छाया देखकर समय का निरूपण कर प्रति प्रहर ये बजाया जाता है। वर्तमान काल में ये स्कूलों में और कॉलेजों में होता था यूज, तो इसका ऑप्शन नंबर है बी यानी घा सही हो जाएगा। चीनी मिट्टी के विभिन्न प्यालों में जल के परिणाम के क्रम अधिक होने से स्वर ध्वनित होने वाला वाद्य कौन सा है, ये हो जाएगा जल तरंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े तो टाइसो कोडो वह वाद्य है जो जापान से भारत आया, इसमें टाइपराइटर के समान चाबियां होती हैं, भारतीय वादकों ने इसे क्या नाम दिया है, तो ये है बुलबुल तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भारतीय ग्राम्य वाद्य जो महादेव को अत्यंत प्रिय है वो क्या है, वो हमारा डमरू हो जाएगा। डमरू के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मांगलिक व पूजा अनुष्ठान में बजने वाला अवनत्य वाद्य जिसके दोनों मुख चर्म आच्छादित होते हैं, वो हो गया ढोल या ढोलक। उसके बाद जिस प्रकार भारतवर्ष में शंख नृत्य प्रयोजनीय है उसी तरह स्कॉटलैंड के लिए कौन सा वाद्य नृत्य प्रयोजनीय है, तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बैक पाइप हो जाएगा। बैक पाइप के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो एडल्फ सेक्स नामक एक व्यक्ति ने सन 1840 में किस वाद्य का आविष्कार किया जो सुशीर श्रेणी का पीतल निर्मित यूरोपीय वंशी जातीय वाद्य है, तो वो हमारा हो जाएगा सैक्सोफोन। ठीक है।
वाद्य पर स्वरों के उतारने तथा बाज के तार पर अंदर से बाहर की ओर प्रहार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपकर्ष कहलाएगा। अपकर्ष के बाद हम बात करें तो बाज के तार पर बाहर से प्रहार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वो आकर्ष बोलते हैं। इसके बाद वीणा का वह सिरा जिसमें तंत्रियाँ बांधी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उपनहा कहते हैं। उसके बाद एक आघात में एकाधिक स्वर बजाने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? उसे कृतन्य कहा जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य वादन की एक विशिष्ट विधि जिसमें गमक उत्पन्न किया जाता है तो वो हो जाएगा जमजमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाद्य की गूंज बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे जबारी खोलना बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अवनद्य वाद्यों पर किया जाने वाला आघात या थाप क्या कहलाता है? वो प्रहार कहलाता है। उसके बाद तंत्री का शिथिलीकरण या स्वर को उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं? मृदुत्व कहते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा, गीत और वाद्य के पूर्णतः आपस में मिल जाने के गुण को क्या कहते हैं? वो कहा जाएगा रक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रियों पर स्वर मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सारला कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, नौ तंत्री वीणा को क्या कहते हैं? नौ तंत्री वीणा को विपंची बोला जाता है। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस दैट इज़ रिलेटेड विद द वाद्य। आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हेल्प कर सकते हैं आपके यूपी टीजीटी के एग्जाम में, म्यूजिक टीजीटी के एग्जाम में। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।